अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश आबाद और सेहतमंद रखे। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और आसान पकौड़ों की रेसिपी। अगर आप भी बारिश के मौसम में या शाम की चाय के साथ करारे पकौड़े खाना पसंद करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करूँगी जिनसे आपके पकौड़े हमेशा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिए आलू, तकरीबन 6 आलू थे मेरे पास। मैंने 6 आलू लिए और कुछ पालक थी थोड़ी सी, वो मैंने इसके अंदर शामिल की। और तकरीबन 2 कप बेसन थे मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए। और सब्ज़ मिर्च थी ताज़ा 5 से 6 अदद, वो मैंने इसमें शामिल की। तो एक वो ली मैंने परात, उसके अंदर मैंने अपने आलूओं को कट किया और बारीक बारीक लंबे लंबे आलू जो हैं कटिंग करें, तो इससे हमारे पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह आलू कट करने से हमारे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो आपने पकौड़े बनाने के लिए ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का बेसन इस्तेमाल करना है, लोकल बेसन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोकल बेसन इस्तेमाल करें तो उससे हमारे पकौड़ों में अजीब सी स्मेल आती है। तो इसलिए आपने अच्छी क्वालिटी का बेसन इस्तेमाल करना है। तो आलूओं को मैंने कट कर लिया और पालक भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पालक को भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कट किया। इसको मैंने पहले साबुत को अच्छी तरह धो लिया था पालक को, ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो सारी उतर जाए। क्योंकि जब हम काट के इसको धोते हैं तो फिर एक तो इसमें से मिट्टी नहीं निकलती है सही तरह, और दूसरा अगर किसी टोकरी वगैरह में धोएं तो टोकरी में से पालक कटी हुई गिरती रहती है। इसलिए साबुत पत्तों को अगर हम धो लें तो मिट्टी भी बहुत अच्छे तरीके से उतर जाती है और हमारी पालक ज़ाया भी नहीं होती। तो बहुत अच्छी तरह मैंने पालक को बारीक कट कर लिया। और एक अदद मैंने इसके अंदर प्याज डाली थी, तो प्याज जो है वो भी मैंने बहुत बारीक जो है कट की, जिस तरह चॉप करते हैं। काटी तो मैंने छुरी के साथ थी, लेकिन काटी बहुत बारीक थी जिस तरह चॉप की हुई होती है। और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक काट के इसके अंदर डाली। तो अगर आप चाहें, मैंने तो इसमें आलू, पालक और प्याज डाले थे, अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें बैंगन भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप जिस चीज़ के चाहें आप पकौड़े बना सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ़ आलू, पालक और प्याज वाले पकौड़े पसंद हैं और ये बहुत मज़े के भी बनते हैं। तो इसलिए मैं जब बारिश का मौसम हो तो मैं इसी तरह के पकौड़े बनाती हूँ। तो अब इसमें जो है हमने सारी चीज़ें मिक्स करके इसके ऊपर हमने बेसन डालना है। और बेसन के अंदर हमने लाल मिर्च, जो धड़ा मिर्च होती है, वो हमने शामिल करनी है, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक शामिल करना है, धड़ा मिर्च शामिल करनी है, खुश्क धनिया शामिल करना है, और अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और कलर देने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करनी है, पकौड़ों को ना बहुत अच्छा कलर देने के लिए। तो अभी मैंने इसमें बेसन शामिल किया है, बेसन आप देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और धड़ा मिर्च शामिल की है। और ये हल्दी थोड़ी सी डालनी है कि जिससे ना हमारे पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आ जाए। खुश्क धनिया मैंने इसमें शामिल किया, नमक शामिल किया है। तो इस तरह जो है ये हमारे पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, और थोड़ा सा पानी डाल के पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इनका बैटर तैयार करते जाना है। एकदम हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, उससे हमारा बैटर ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा, फिर पकौड़े हमारे सही नहीं बनेंगे। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ डालते जाना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम तेल को गरम करेंगे। तेल दरमियानी आंच पर गर्म होना चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे पकोड़े बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर तेल ठंडा होगा तो हमारे पकोड़े ज़्यादा तेल जज़ब करेंगे। तो अब हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से, मैंने यहाँ चम्मच ली है छोटी, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा बैटर जो है ये गर्म तेल में डालें। एक साथ बहुत ज़्यादा पकोड़े ना डालें ताकि
आराम से फ्राई हो सकें। थोड़े थोड़े डालें ताकि आराम से फ्राई हो सकें और दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरी होने तक पकाएं। अब देखें दोस्तों माशाल्लाह कितने खूबसूरत रंग के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब पकोड़े आपके सुनहरी हो जाएं, ब्राउन हो जाएं, तो इन्हें निकाल कर किसी कागज़ या टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि इनका इजाफ़ी तेल जो है वो निकल जाए। मैंने एक डिश के अंदर ये कागज़ बिछाकर उसके अंदर मैंने भी अपने पकोड़े रख दिए थे ताकि इजाफ़ी तेल जो है वो कागज़ के अंदर जज़ब हो जाए। हमारे पकोड़े खस्ता और मज़ेदार पकोड़े जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप गरम गरम चाय के साथ या पुदीने की चटनी या इमली की चटनी या केचप के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।